रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका में हम पहिया और धुरा बनाने के लिए हमें प्रोसेस वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि हम अपनी फर्नेसेस को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। और हर दिन हमें 2 से 3 लाख लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है केवल अपनी फर्नेसेस और बाकी संयंत्र को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। ये पानी हमको BWSSB से मिलता था, उनका STP का आउटलेट वाटर जो ट्रीटेड वाटर था, उससे उसको हम यूज़ करते थे। और उसके अलावा हमारे पास ओपन वेल्स 2 थे, उसका पानी यूज़ करते थे, बोरवेल्स यूज़ करते थे, और हमारे अंदर प्लांट के अंदर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पानी यूज़। ये 4 सोर्सेज थे। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसके तहत हमारे पास जो ओपन वेल्स थे, 2 के अलावा 2 और थे। इन चारों ओपन वेल्स जो कुएँ हैं उनको हमने रिवाइव किया। हमारा बारिश का पानी जो कि हमारी 191 एकड़ के फील्ड एरिया में है, उसको हमने सारा डाइवर्ट किया। वहाँ हमने वेटलैंड्स क्रिएट किए। वो वेटलैंड्स इन चारों वेल्स को रिचार्ज करते थे। और इसके साथ ही हमारा जो BWSSB का पानी था वो हमने सितंबर 2017 में लेना बंद कर दिया। उसके बाद फिर हमें लगा कि कुछ जब पानी की बारिश कम होती थी और सूखे का मौसम होता था, तब थोड़ी सी पानी की दिक्कत होने लगी। तो हमने 2 और कुएँ उसी जगह पे लगाए। ये कुएँ लगाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो वेट एरिया था, उसकी साइड वॉल बार बार कोलैप्स कर रही थी। लेकिन जो हम लोगों ने इंगेज किए थे, जो वेल डिगर्स, वो लोग पिछले 6-7 जनरेशन से काम करते आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक केज बना के सॉइल जो साइड वॉल्स थी उनको स्टेबलाइज करके काफ़ी मेहनत के बाद बहुत अच्छा काम हुआ। इनफैक्ट ये काम कोविड पीरियड में हुआ, जब पूरा समय लॉकडाउन था, उस समय हम लोगों ने काम किया। और इन 6 वेल जो हमें लगातार पानी देते हैं, ओपन वेल, और 4 और वेल हमारे हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर हैं। वो 4 वेल एक समस्या का हल ढूंढने के लिए लगाए गए थे। हमारे यहाँ एक टनल है जिसके अंदर बार बार पानी भर जाता था, तो उस पानी ना भरे उसके इलाज के लिए हमने ये 4 वेल बनाई, जो एक तरह की कलेक्शन वेल्स हैं। उसमें सीपेज का सारा पानी हम लोग इकट्ठा करते थे और उसको ऑटो पंपिंग के ज़रिए हम लोग कूलिंग वाटर सिस्टम में डाल देते थे। तो एक तरह से आप देखें तो रेल व्हील फैक्ट्री के 191 एकड़ के कैंपस में 10 ओपन वेल हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बेंगलोर में एक सिंगल कैंपस के अंदर ये सबसे ज़्यादा ओपन वेल्स कुओं की संख्या है। इन 10 वेल के साथ उसके अलावा हमने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग भी काफ़ी बड़े पैमाने पे की। ये सब करने के बाद अब आज के दिन हमारे पास एक्सेस पानी है। हमारा पूरा प्रोसेस वाटर रिक्वायरमेंट, जो कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट 2 से 3 लाख लीटर प्रतिदिन का है, वो हम इन्हीं सब स्रोतों से पा लेते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर भी है जिसको हम वापस रिचार्ज के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण यलहंका क्षेत्र का वाटर टेबल भी ऊपर बढ़ा है। और सारा रन ऑफ होने के बाद यहाँ हमारे बगल में, पड़ोस में यलहंका लेक है, यलहंका झील, यलहंका केरे जिसको यहाँ बोलते हैं, और पुटनहल्ली केरे है। सारा पानी वहाँ चला जाता है। तो न केवल हम अपने लिए हमने एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी पानी के प्रोसेस वाटर के लिए हासिल की है, हम इस क्षेत्र में वाटर रिचार्ज भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, जो एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे प्लांट के अंदर 3 बोरवेल थे। वो तीनों बोरवेल जो है अब हम नहीं यूज़ करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और धीरे धीरे चूँकि पूरा स्ट्रेटा रिचार्ज हो रहा है, सारे एक्वीफर्स रिचार्ज हो रहे हैं, उन बोरवेल में भी पानी का लेवल बढ़ना चालू हो गया है।